सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई उसमें किसानों को जागरूक करने के लिए, जिससे जो ये किसान एकता केंद्र के साथी हैं सभी ज़्यादातर, तो ये गांव दर गांव जाके जो है लोगों को जागरूक करेंगे और इससे किसान कैसे तबाह होगा देश का उस बारे में बताऊंगे। और इस डील से जो है किसान का तो कोई फायदा है ही नहीं, लेकिन इसमें मरेंगे उद्योगपति भी, क्योंकि जब उनका माल अमेरिका का यहाँ होगा और मंदा प्राइस रहेंगे उनके, तो यहाँ का किसान हो या कोई भी उपभोक्ता हो किसी व्यापारी से नहीं खरीदेगा, किसान का भी कोई नहीं खरीदेगा, सब मरना ही मरना है। पूरा जो है कृषि पे कारपोरेट घरानों का कब्जा, उससे छोटे छोटे किसान जो है सब उजड़ जाएंगे। तो इनका कृषि पे कब्जे का है मामला सारा, और कुछ नहीं है। जब कृषि उत्पाद भारत में आवेंगे तो कृषि क्षेत्र कहाँ बचा रह जाएगा? कैसे वो अपने आप को किसान जो है सर्वाइव कर पाओगा? जब किसान ही नहीं रहेगा हमारे देश में, फिर यह सरकार क्या करेगी या दुनिया क्या करेगी, और सब भूखे मर जाएंगे। किसानों से तो ये देश है, जब किसान ही सरकार खत्म कर देगी तो फिर करेगी क्या? यहाँ जो किसान अपने पशुओं का दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे, वे कहाँ जाएंगे? बताओ, इस सरकार से कहाँ जाएंगे? वहाँ कई कई हज़ार रुपये के किसान हैं, हेक्टेयर के 55 हज़ार रुपये के किसान, यहाँ 55 रुपये के किसान हैं, तो उनका मुकाबला कहाँ कर लगे यहाँ किसान? तो यहाँ किसान तो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इस ट्रेड डील जो है ये भारत के किसान के खिलाफ है। हमारे बड़े बुजुर्ग बुढ़े कहा करते थे, मैनू तो कहानी चाहता हूँ पे कि यह सरकार जो है व्यापारियों की है। मैनू कह रहे थे कि बोले आप बढ़िया बामणों की सरकार है भाई, सब वोट न दियो। लेकिन हम इसके चक्कर में आगे 2014 में मुजफ्फरनगर के दंगे से, और या किसी भी पक्ष में जो है किसान के पक्ष में कोई फैसला आज तक इसने नहीं लिया। सीसे में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला शामली के कस्बा इल्लम में हैं। आज यहाँ पर हाल ही में जो भारत और अमेरिका के बीच एग्रीकल्चर ट्रेड डील हुई है और किसानों के जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर आज किसानों की एक आज जो है पंचायत हुई है। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, तो उनसे बात करते हैं कि आज जो ये पंचायत की गई है इसका मुख्य कारण क्या है। जी नमस्कार जी, आपका नाम? सुबोध सिंह। अच्छा सुबोध जी, आज जो पंचायत हो रही है ये क्यों पंचायत की गई आज? जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई उसमें किसानों को जागरूक करने के लिए, जिससे जो ये किसान एकता केंद्र के साथी हैं सभी ज़्यादातर, तो ये गांव दर गांव जाके जो है लोगों को जागरूक करेंगे और इससे किसान कैसे तबाह होगा देश का उस बारे में बताऊंगे। और 12 तारीख का जो है जो भारत बंद का आह्वान भी है, उसमें कुछ गांव में जगह जगह जो पंचायतें होंगी, कहीं अमेरिका का ट्रेड डील पे पुतला जलाया जाएगा, कुछ जगह जो है ज्ञापन दिया जाएगा कुछ जिलों पे, तो अलग अलग जिलों पे जो है अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे इसमें। और हम देख रहे हैं लगातार किसानों के, जैसे अभी एग्रीकल्चर ट्रेड बिल आया और एक सीड बिल भी जाए, तो किसानों को क्यों इस तरीके से परेशान किया जा रहा है इस तरह की नीतियाँ ला करके? इससे जो हमारे पारंपरिक बीज हैं, इसमें जो बीज बिल में तो इतना खतरनाक कानून है ये, इसमें जो इनकी एक जो नीतियां हैं, अब जो ये बीज देंगे उसमें किसान जो है, जैसा अब तो हमारे बीज हैं, जहां मैं एक नया बीज ले आया गेहूं का या गन्ने का, तो मैं अपने भाई को दूसरे को भी दे दूंगा, पड़ोसी को भी दे दूंगा। तो उसमें प्रावधान है इनका, जो बीज ये देंगे उसमें हम किसी को बीज नहीं दे सकते। जो बिक्री करेंगे वो इनके माध्यम से ही होगी। जो कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके माध्यम से उसकी बिक्री होगी। हम एक दूसरे को बीज दे सकते हैं। उसमें जो है इन्होंने जुर्माना भी लगा, जो किसान एक दूसरे को बीज दे देगा 3 साल की सजा का प्रावधान भी किया इन्होंने। तो ये बहुत खतरनाक कानून है। यहाँ की जो है पारंपरिक खेती को उजाड़ने का एक जो है इनकी नीति है। पूरा जो है कृषि पे कारपोरेट घरानों का कब्जा, उससे छोटे छोटे किसान जो है सब उजड़ जाएंगे। तो इनका कृषि पे कब्जे का है मामला सारा, और कुछ नहीं है। जी नमस्कार जी नमस्कार। आपका नाम? मैं संजीव तोमर, किसान एकता केंद्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या लगता है जिस तरीके से एग्रीकल्चर ट्रेड डील जो हुई है, कितना नुकसान किसानों को, यहाँ के किसानों को होगा, और अचानक आपको क्यों इस तरह की पंचायत करने की ज़रूरत पड़ी? देखो, जिस तरीके से न सरकार ने किसानों के खिलाफ जाकर, इस देश की जनता के खिलाफ जाकर ये जो ट्रेड डील की है, उससे किसान की बर्बादी की ये जो मोहर है, वो आखिरी मोहर किसानों पर सरकार ने मारने का काम करा।
और अब जिस तरीके से ये काम बार बार किसानों के चेताने के बावजूद भी सरकार ने ये काम किया, तो आज हमने जो ये मीटिंग बुलाई थी उसका मेन मकसद यही था कि जिस तरीके से एक भ्रम की स्थिति पूरे देश में पैदा की जा रही कि ना कोई समझौते के जो है वो ड्राफ्ट जारी किया जा रहा था, और जो मीडिया है उसके माध्यम से जो है भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं कि सब न्यूज़पेपर में या जो टीवी की वार्ताएं हैं उनमें बताया जा रहा कि किसानों का फ़ायदा होगा और हित सुरक्षित रखे जाएंगे। तो हमने आज अपने किसानों को, कार्यकर्ताओं को बुलाकर ये बताने का काम किया कि इसमें कतई भी भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है। जब कृषि उत्पाद भारत में आएंगे तो कृषि क्षेत्र कहाँ बचा रह जाएगा, कैसे वो अपने आप को किसान जो है सर्वाइव कर पाओगा। इन सभी विषयों पर हमने बातचीत की, और जो बिजली बिल है 2025 का उसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की, और जो बीज विधेयक है 2025 उसके बारे में भी हमने जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया। जिस तरीके से सरकार एक जो है पूरी बदहवास अवस्था में इन सब चीज़ों को जो है लागू करने की कोशिश कर रही, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश के किसानों के साथ में ये जो है एक धोखा है और एक चालाकी भरा जो फैसला है ये जो सरकारों का, ये कहीं से भी जो है किसानों के पक्ष में हमें जाता नहीं दिख रहा। तो आज हम लोग जो हैं इसी विषय पर किसानों से बातचीत कर रहे थे और यही बताने का हम लोगों ने काम किया कि सरकार ने तो अपना काम कर लिया, अब जो है हम सरकार को चेताने का काम करेंगे, और आगामी जो 12 तारीख है उसमें अपने जो ज़िले हैं हम मुख्यालयों पे, तहसील पे प्रदर्शन करने का काम करेंगे, ज्ञापन देने का काम करेंगे और अपनी आगे की तैयारी पुख्ता करने का काम करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? मनीष आर्य। अच्छा, क्या लगा जी जिस तरीके से किसानों के लिए इस तरह की नीतियाँ लाई जा रही, तो आज के समय में किसानों को क्यों इस तरीके से परेशान किया जा रहा है? जैसा जी देखो, सभी किसान यहाँ इकट्ठे हुए और हम पहले से भी सुनते आए, हमारे बड़े बुजुर्ग बुढ़े कहा रहे थे, मैनू तो कहानी चाहता हूँ पे कि यह सरकार जो है व्यापारियों की है। मैनू कह रहे थे कि बोले आ बढ़िया बामणों की सरकार है भाई, सब वोट न दियो। लेकिन हम इसके चक्कर में आ गए 2014 में मुजफ्फरनगर के दंगे से, और या किसी भी पक्ष में जो है किसान के पक्ष में कोई फैसला आज तक इसने नहीं लिया। अलबत्ता तो जो इसने वादे किए थे प्रधानमंत्री जी ने हमारे, कोई वादा अब तक इन्होंने अपना पूरा नहीं किया। अब जो ये ट्रेड डील हुई, ये भी करीब करीब पूरा भारत का किसान और पूरे भारत के छोटे व्यापारी सभी जानते हैं, ये भी दबाव में हुई। और इस डील से जो है किसान का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, लेकिन इसमें मरेंगे उद्योगपति भी, क्योंकि जब उनका माल अमेरिका का यहाँ होगा और मंदा प्राइस रहेंगे उनके, तो यहाँ का किसान हो या कोई भी उपभोक्ता हो किसी व्यापारी से नहीं खरीदेगा, किसान का भी कोई नहीं खरीदेगा, सब मरना ही मरना है। तो इसी जागृति के लिए यहाँ सब किसान इकट्ठा हुए और सब ने अपनी बात रखी, इसके क्या नुकसान है और क्या नफ़ा है, और इसकी जागृति के लिए ही सब इकट्ठे हुए। यही यहाँ किसान जो इकट्ठे हुए, इनका यही उद्देश्य था कि इससे क्या हानि होने वाली है किसानों की। लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि भाई ये जो अभी ट्रेड डील जो हुई है वो किसानों के हित में है, इससे यहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा। आपको लगा इस तरीके की चीज़ें हैं? एक बात बताओ, आप किसानों का फ़ायदा कैसे होगा जब हमारे भारत के जो किसान हैं में जो उत्पादन कर रहे और उसी के अपेक्षा अमेरिका से भी वही चीज़ यहाँ ला रहे। जब उपभोक्ता उन्हें जो उपभोक्ता हैं उन्हें वो काम मंदा मिलेगा, वो फसल या तेल जो भी है ला रहे, यहाँ जो बनी हुई वस्तुएं ला रहे, तो यहाँ के किसान का कौन खरीदेगा? इससे नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है जी। जी नमस्कार जी, आपका नाम? पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी, आज जो इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है आपको ये किसानों को एक कामयाबी हासिल हो पाएगी इस चीज़ की? हाँ जी, इसका विरोध करेंगे पूरा जैसे भी होगा। और हमें तो ऐसा लगे कि जो ये डील हुई अमेरिका के साथ, कि अमेरिका ही तय करेगा कि हमें कहाँ से तेल लेना, हमारे जो भी समझौते, इसका मतलब तो यही है कि अमेरिका तय करेगा सब कुछ। तो इसके खिलाफ हम संयुक्त किसान मोर्चा के घटक हैं हम भी, और उनके साथ कंधा से कंधा मिला कर बड़े आंदोलन करा जाएगा और उसकी तैयारी की शुरुआत होगी लगभग, ये मान लो।
अच्छा, आपने अभी बात करी कि भाई वही तय करेंगे, लेकिन हम देखते हैं अगर कोई भी डील हुई है, सबसे पहले ट्वीट जो है राष्ट्रपति करते हैं ट्रम्प। ऐसा क्यों? क्योंकि बाद में यहाँ फिर उनके कि हाँ ये ट्रेड डील हो चुकी है, पहले लेकिन घोषणा उन्होंने कर दी थी। ये तो काफ़ी दिन से इनकी वो चल रही प्लानिंग। पहले जो कपास आई भारत में, उस पे वो सस्ते, उस पे वो घटा दिया गया टैक्स। अब कपास हमारे यहाँ इतनी पैदा हो कि हमें जो चीज़ हमारे यहाँ इतनी पैदा हो रही, हमें अमेरिका की क्या ज़रूरत है? यहाँ के तो किसान बर्बाद, और कपास के किसान पहले भी आत्महत्या आई कि आत्महत्या कर रहे जो इसके कपास के किसान हैं महाराष्ट्र के, और ये पहले। तो ऐसा क्या है कि जो हमारे यहाँ पैदा हो रहा पूरी, उसमें जो हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की जितनी भी, उससे अधिक पैदा हो रहा, तो फिर अमेरिका से क्यों मंगाया जा रहा है ऐसा? तो इसमें तो हमें सीधा ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ मामला ऐसा दबाव या क्या है जिसके कारण ये डील। जी, आपका नाम? अशोक तोमर। तोमर जी, क्या लगा है चीज़ें हो रही, जैसे बिजली के बिल की हम बात करें, बिजली के बिल किसानों पर थोपे जा रहे हैं। अभी बजट भी आया था तो उसमें भी किसानों को कुछ खास राहत नहीं मिला। तो किसानों, एक तरफ तो कहा जाता है कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, दूसरी तरफ ऐसी नीतियाँ लाई जा रही है जिससे कि किसान कमज़ोर हो रहा है। ऐसा क्यों सरकारें कर रही है? सरकार किसानों का बेवकूफ़ बना रही, और हमारे किसान भी कुछ जिन्हें पता नहीं, वे अनजाने में हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है। उन्हें हम धीरे धीरे समझा रहे, या सरकार या कितना बेवकूफ़ किसानों का बना रही, धीरे धीरे ये पता नहीं चलन देते और कानून लागू कर दें। और इस सरकार तो यही है भाई, कदम पीछे हट जा। ये कुछ काम बढ़िया भी कर रही सरकार, कुछ काम किसानों के लिए खराब। जब किसान ही नहीं रहेगा हमारे देश में, फिर यह सरकार क्या करेगी या दुनिया क्या करेगी, और सब भूखे मर जाएंगे। किसानों तो ये देश है। जब किसान ही सरकार ख़त्म कर देगी तो फिर करेगी क्या यहाँ? हम ये किसान क्या करेंगे और सरकार क्या करने लगी? जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े हैं, जो उनसे राजी हो रहे हैं, आज कुर्सी बैठे, अगर भाई बस चुपका हो रहा, इनकी भी तो कुछ कुर्सी छीन लगी एक दिन। जो किसान अपने पशुओं का दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे, वे कहाँ जाएंगे? बताओ, इस सरकार से कहाँ जाएंगे? दो स्तर के किसान हो, एक बड़ा स्तर का, एक छोटे स्तर का किसान। वो किसान ऐसा होता है छोटे स्तर का, जो पशुओं पर निर्भर करती है उसके पूरे घर की स्थिति। यदि उसके पशुओं का कुछ होता है तो उस किसान का होगा, वो दर्द उस किसान का होगा। और जब उस किसान का दूध 20-30 रुपये किलो दूध बिकने लगेगा, फिर क्या जाएगा? बताओ आप ही लोग ही। उसके बच्चों की पढ़ाई, पूरे घर का खर्चा सब निर्भर उस किसान पे है, उस पशु पे है। और जब पशुओं का दूध ही बाहर लोगों से आ जाएगा, बाहर देश से आ जाएगा, अमेरिका से आ जाएगा, तो इस गांव के, इसके भारत देश के दूध का कहाँ जाएंगे? ये पशुपालन तो सब छूट जाएगा। बस हम भी ठा गए, थैली वाला दूध पी लगेंगे। कौन इतने चक्कर में बढ़ा? 2100 रुपये की खड़ की बोरी आती है भैंस के चारे की, और 1600 रुपये का आता है चोकर का कट्टा। एक पशु, एक भैंस, 4 दड़ी दिन में दाना मांगा है दूध देने के लिए 10-12 किलो, और उसे सेवा वेनरी नहीं। किसान को तो कुछ नहीं बचता आज के टाइम में। एक किसान ही ऐसी चीज़ है जो अपने पूरे साल भर की कमाई को मील में दे है, और कोई भी हो, कोई 1 मिनट का उधार नहीं कर सकता सिवा किसान के। किसान दूधिया को दे देगा, उधार दे देगा, क्या लगेगा पैसे आएंगे, भिन्ने में आएंगे, 15 दिन के आएंगे। आप किसी भी दुकान पे, किसी लाला लोग के पास कहीं भी जाकर कोई सामान लिए, पैसे गैल नगद लेगा, 1 मिनट का उधार। ये किसान की तो चाची है। और जब किसान पर अत्याचार होगा तो ये देखा नहीं जाने का। तो आगे क्या तैयारी है किसानों की? आगे की ये तैयारी है, जो हमारे तहसील है, हमारा ज़िला है, हम 12 तारीख को वहाँ पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे दूध के खिलाफ। इसके खिलाफ जो भी हमारे पे कोशिश होगी, हम इस कोशिश को पूरा करेंगे। चाहे तो यह किसान, चाहे तो यह सरकार मानने की, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। और सुभाष, वो भगत सिंह, बीके दत्त, राजगुरु, और ये 5 ही आदमी थे, उन्होंने ये देश आज़ाद कराया। हम पढ़े बहुत कम आदमी हों, तो हम इस देश को, किसानों को आज़ाद करेंगे, चाहे हम अपनी जान देनी पड़ जाए। इसमें इनका सरकार का काम है 200 किलो के पहलवान की शायद 20 किलो का लड़ाना। एक बात बताओ, जो हमारा सामान अमेरिका जाएगा उस पर 18% टैक्स लगेगा, और जो उनका होगा 0%। वहाँ कई हज़ार रुपये के किसान हैं, हेक्टेयर के 55 हज़ार रुपये किसान, यहाँ 55 रुपये किसान हैं, तो उनका मुकाबला कहाँ कर लगे यहाँ किसान? तो यहाँ किसान तो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इस ट्रेड डील जो है ये भारत के किसान के खिलाफ है,
और किसान जो है इसके खिलाफ लड़ेगा। हम अभी एल्लम में थे, यहाँ पर जो अभी हाल ही में जो भारत और अमेरिका के बीच एग्रीकल्चर ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर यहाँ पंचायत की गई और बाकी किसानों के जो अन्य मुद्दे हैं उसको लेकर भी पंचायत की। किसानों का कहना है कि सरकार जो है किसानों को लगातार जो है इस तरह की नीतियाँ लाके बर्बाद करना चाहती है और अगर ये चीज़ें ठीक नहीं की गई तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी है, किसानों का ये कहना है। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।